कोई 20 से 30% यानी लगभग 30 से 45% का अगर हम आयुष पद्धति से उपचार करते हैं तो लगभग पीएलपी के रूप में 250 रुपये नहीं पर 50% 250 रुपये मिलते हैं। यदि हम 31 से 40% लगभग 46 से 50 रोगियों का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें पीएलपी के रूप में 75% लगभग 375 रुपये मिलते हैं। और यदि हम 41% से अधिक लगभग 60 से अधिक रोगियों का ट्रीटमेंट करते हैं तो पीएलपी के रूप में 100% हमें 500 रुपये मिलेंगे। मानक नंबर 6 और 7 हो गए। अब देखो दोस्तों, अब एक अजीब बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, आपकी आशा सर्वे करके लाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है तो आपके क्वेश्चन नहीं आने से पहले मैं ही बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। आपकी आशा सर्वे करके लाएंगी। इस महीने सर्वे किया, कौन सा महीना चल रहा है अभी? मार्च का महीना चल रहा है। सर्वे किया 150 रोगियों नहीं 150 व्यक्तियों को उन्होंने सर्वे किया और यदि एक भी पेशेंट डिटेक्ट नहीं हुआ, एक भी पेशेंट डिटेक्ट नहीं हुआ तो आप लोगों की कमी थी या मेहनत की कमी थी? ना आप लोगों की कमी थी ना मेहनत की कमी थी। लेकिन पीएलपी के रूप में हमारा सीधा सीधा पैसे नुकसान हो गया ना, कैसे लाओगे? क्योंकि विभाग की सीधी सीधी गाइडलाइन है, हमारे पास जो पेशेंट आए जो डिटेक्ट हुए यदि हमने उनको उपचार किया तो या आप इस चीज के पात्र हो, यदि आपने उपचार नहीं किया तो आप तो पीएलपी का हकदार हो ही नहीं हो, यानी इस पॉइंट के हकदार तो नहीं है। फिर आप लोग कैसे उसका वो ढूंढोगे? जब 2021 में जब हम लोगों ने कार्य किया तो हम लोग तो इसको स्टार्टिंग में दिसंबर हमें ये चीज थोड़ी आइडिया लग गया था क्योंकि उस टाइम हम बहुत परेशान हुआ करते थे, बहुत मेहनत किए दोस्त इसमें। आज वेलनेस सेंटर का पॉइंट रट मतलब दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है कि लगे जैसा आप कुछ बोलोगे, क्योंकि 3 साल इसको बहुत अच्छे से किया है। जो मेरा सेंटर है वो जयपुर का तो सबसे टॉप ही मान लो, लेकिन जब भारत सरकार की टीम आई थी नीति आयोग की तो पूरे राजस्थान में मेरा ही सेंटर देखा था उन लोगों ने। मेरी टीम 2.5 घंटे रुक के गई थी। जब हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आर पी जाजरिया जी ने जब हमारा विभाग ज्वाइन किया था तब उन लोगों ने हमारे पीडी साहब से बोला था हमें एक यहाँ पर सेंटर तो दिखाओ, सेंटर होते क्या है। दोस्तों मेरा शहर से 50 किलोमीटर दूर है, मेरा शहर से 50 किलोमीटर दूर सेंटर है, लेकिन इन लोगों को यानी मैं प्रोजेक्ट अपने पीडी साहब की बात कर रहा हूँ जब गौतम जी हुआ करते थे, उन लोगों ने बोला सर हमारा एक सर्वदर है बबरू से आगे सेंटर है लगभग 50 किलोमीटर दूर। ज्वाइंट सेक्रेटरी राजस्थान सरकार ही होता है, सेक्रेटरी के बाद जो हमारे जो विभाग का सेकंड नंबर का ऑफिसर होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। 50 किलोमीटर जाके मेरे 3 कमरे का हॉस्पिटल पौने 2 घंटे रुके, पौने 2 घंटे रुकने उन्होंने एक एक चीज को समझा, इसलिए वो 2 साल हमारे विभाग में रह गया, 2 या 3 साल उसके दिमाग में इतना अच्छा सेट हो गया ये विभाग वाले बहुत अच्छा कार्य करते हैं। उन्होंने फर्स्ट और लास्ट वही सेंटर देखा। जब एक बार ये कहते हैं ना, एक बार चीज अपने प्रॉपर किसी पहले के अधिकारी हमारे क्या होते थे कि हमारा कोई हॉस्पिटल अच्छा नहीं होता था या बंद हो जाता, क्या कहते हैं ये लोग कार्य हमारी एक ऐसी अवधारणा यानी हमारी एक ऐसी लोगों के आम लोगों में ऐसी भावना थी कि नहीं ये लोग तो काम करते नहीं। आज आप देखो कभी किसी ने सोचा था कि आज जो हमारे विभाग के लोग ओटीएस में ट्रेनिंग लेंगे? हमने कभी हमें पहली बार ओटीएस सुना करते सिर्फ आरएस ऑफिसर ही लेते होंगे, लेकिन आज हम भी ले रहे हैं। कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था हम सेंटर पे एक दिन भी नहीं, जब मेरा तो दोस्तों आप जैसे सेंटर तो है 50 किलोमीटर दूर सेंटर है मेरा, आज मेरे को देखो हॉस्पिटल जाने के लिए एक दिन का टाइम नहीं मिल रहा। रात को 13 तारीख 14 तारीख कोटा था, उदयपुर था, आज जाते क्योंकि काम किया। पहली बार मैंने मेरे जीवन में आप लोगों को सेशन दिया है, यानी आज से 2 बैच पहले हमारे डीडी साहब थे, अभी ये घनश्याम जी थे, ये जब मेरा हॉस्पिटल गए तो इन्होंने बोला कि यार आप लोगों का बहुत अच्छा काम है यार, आप जब हम ट्रेनिंग लेंगे तो कम से कम आप में से एक इंसान पाओ। क्योंकि देखो दोस्तों हम अपन गांव बैठ रहे कम से कम, मैं तो मेरी बात करूं मैं तो बिल्कुल ग्रामीण एरिया से था तो कभी ऐसे दिया ही नहीं, तो मैं डरते थे एक तरीके से नहीं सर मैं तो नहीं दूंगा। उसने बोला जब जिसको 100% ABCD आती है, जब वो इंसान ही कार्य को नहीं बताएगा तो हम क्या बताएंगे, हम तो पढ़ के बताते हैं भाई स्किल डेवलपमेंट का जो उसने चैप्टर लिया होगा जो कि हम तो, लेकिन आप तो वो समस्याएं बताओगे जो वास्तव में फील्ड में होगी। इसलिए इन लोगों ने मेरा किया, आज आपके सामने देख लो मेरे को सब जगह PLP के लिए मुझे ही भेजा जाता है, नहीं तो मेरा उदयपुर क्या काम भाई, उदयपुर में तो कोई PLP का ले ही सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। लेकिन हम लोगों ने इस कार्य किया, थोड़ी समझ आ गई है, ऐसा नहीं है कोई आप लोगों से कोई थोड़े दिन बाद आप में से भी कोई ऐसे ही आएगा, क्योंकि जिसका अच्छा कार्य हो गया बढ़िया काम किया तो कहते आपको वो जगह मिलेगी। इसलिए हमें इस चीज से बिल्कुल डरना नहीं है, काम वही करना है। लेकिन हमने क्या उलझने की कोशिश नहीं की, उसको हमने सुलझा, हमने किया और उसका रिजल्ट हमें मिला। माना एकदम। हाँ मैं बात कर रहा था किसी एक भी पेशेंट हमें हाँ मैं ये बात कर रहा था कि यदि हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं आया तो हम क्या करेंगे। देखो दोस्तों सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको उलझना नहीं है। आपके पास OPD मरीज आते हैं और डॉक्टर साहब आपको क्वेश्चन है किया था मुझे, आपके पास OPD मरीज आते हैं तो अपना जो एरिया है यानी जो अपना वेलनेस सेंटर का एरिया है उसका 1 या 2 मरीज या 4 मरीज हमारे पास BPM
उसके आते आते हैं। हाँ, आज बेसिक आसान है, इस घर का सर्वे किया है, यानी हमारा ये पूरा घर, यानी 5000 की जनसंख्या मेरा सेंटर हो गया, 5000 की जनसंख्या तो मेरी हो गई, यानी 5000 की तो मेरे वेलनेस सेंटर की जो 5000 है वो तो मेरी हो गई। दोस्तों आज इस घर का ट्रीटमेंट, यानी इस घर का सर्वे किया है, इसमें मरीज नहीं था, लेकिन इस घर में तो मरीज है। वो मरीज हमारे पास अगर हॉस्पिटल में आ गया तो उसको हमें पेशेंट मानते हुए दिखाना है, ठीक है, चाहे वो बीपी का हो, यानी हाइपरटेंशन का हो, चाहे वो मधुमेह का, उस पेशेंट को हमें दिखाना है, क्योंकि आज नहीं तो कल तो डिटेक्ट होगा ही भाई। जब इस घर का नहीं है, इस घर का है, हमारे क्षेत्र का है। हाँ, मैं बंगलुरु में काम करता हूं और मेरे पास जयपुर का कोई मरीज आता है तो उसको हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो तो ना तो आज डिटेक्ट होगा ना कल डिटेक्ट होगा। इसलिए कई चिकित्सक बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उस वेलनेस सेंटर को चिकित्सक उसके बाद पूरे राजस्थान का मरीज आता है, हम पूरे राजस्थान को उसमें दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं। जो हमारे वेलनेस सेंटर के एरिया का है, जो हमारे कैचमेंट एरिया है, उसका जो पेशेंट है उसे दिखाएंगे। हमारे पास हर महीने 2-4 मरीज ऐसे होते हैं जो बीपी और शुगर के होते हैं, तो उन पेशेंटों को हम यहाँ दिखाएंगे। जो डिटेक्ट हो गया उसको सीबैक के साथ ऐड हो जाएगा। तो जैसे मोटे तौर बात करो कि 148 कभी मरीज नहीं होते, ठीक है, 148 नहीं होंगे, ये तो मैंने एक आपको बताइए। जैसे मेरे पास महीने में 10 मरीज आए, ठीक है, यदि 10 पेशेंट आ गए और 10 पेशेंट में से, जैसे गांव में 20-30 मरीज तो होते ही होंगे, 20 मरीज है उसमें से ऐसे बात करता हूँ 10 मरीज तो एलोपैथिक ले रहे होंगे, हमारे पास आ ही नहीं रहे, तो वो तो हमारी पद से जुड़े नहीं। जो हमारा उपचार ले रहे हैं 10 मरीज में से यदि हमारे पास मोटे तौर बात करूँ 3 मरीज आ जाते हैं तो हम उस रेशो में चले जाते हैं। यदि हमारे पास 4 मरीज आ जाते हैं तो इस कैटेगरी में आ जाते हैं, और 10 में से लगभग 5 मरीज का ट्रीटमेंट कर देता हूँ इसके। तो 6-7 मरीज हैं, हमने 6 के 6 पेशेंटों का ट्रीटमेंट कर दिया, तो हमारा रोगी कितने थे हमारे पास 6। लक्ष्य कितना प्राप्त किया 6, कार्य कितना प्रतिशत हुआ 100%, टीएलपी का पैसा कितना मिला। इसलिए कहीं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बीकानेर और जोधपुर संभाग में क्या हुआ था नहीं सर, समझ में नहीं आया। ये 60 से अधिक रोगी है। वापस बोलता हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने ये तो बोला ही नहीं है, मैंने बोला मेरे पास 148 मरीज हैं, इसलिए मैंने ये बोला है, समझा मेरी बात। यानी मेरे पास 148 पेशेंटों को मैंने सर्वे किया और वो पूरे के पूरे मेरे पास पेशेंट डिटेक्ट हो गए, इसलिए ऐसी कंडीशन है। यदि 150 मरीज में हम 60 रोगियों को उपचार करेंगे तो इसके मैं कहता हूँ हमारे पास कितने मरीज थे 10 मरीज थे। कितने आए मैंने 10 मरीज आए, 10 में से यदि आप 6 लोगों को ट्रीटमेंट करोगे यानी 41% है, वैसे मोटे तौर पर तो 5 लोगों का भी अगर आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो हम किस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हमारे पास 6-8 मरीज आए, 6-8 मरीज आ गए, आपने 6-8 मरीजों को मेडिसिन दे दी, तो हमारे पास तो 6 मरीज आए, 6 का ट्रीटमेंट कर दिया, तो हमारा तो टारगेट 100% हो गया। हमें तो हाँ, अब बोलो आप क्या कह रहे हो। अब मैं ये भी आपकी अब इस बात, अब मैं आपकी इस बात की बात करता हूँ। आप तो अभी पहुंचे ही नहीं हो, सुनो, अभी तो आप सिर्फ अभी तो खेत में आपके रूप में तो बीज डाला है, समझ रहे हो। हम लोग तो पेड़ बन के 3-4 सालों में बड़े हो गए होंगे, हमारा पेड़ हो गया। तो इसलिए 3 साल से हम हर महीने सर्वे करते हैं, हर महीने मरीज आते हैं, उनको बोलते हैं अगली बार आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन आएगी। लेकिन पिछले 3 साल से वही अर्जुन तो चूर्ण, हल्त्रिका दिक्वात, कुट की चिरायता से ही काम चलाते, जो हमारा तो खत्म हो जाता है आसपास के हॉस्पिटल। 1 मिनट रुको, मेरी बात पूरी हो जाने दिया करो फिर ना। लेकिन अभी पिछले इस सेशन से लास्ट सेशन हमारे डायरेक्टर साहब आए थे आनंद जी, उनके पास यथास्थिति में यही बात बोली थी। उन्होंने की सारी बताओ हम लोग काम भी कर रहे हैं, आज अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम पे जितना बन पा रहे हैं विभाग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम पिछले 3 साल से किसी को दवाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हर बार रोगी आता है तो क्यों हमारे पास आएगा। 3 साल से हम कितना किसी को बेवकूफ बनाएंगे। तो उन्होंने बोला देखो मुनीष जी ऐसी बात नहीं है, पहले हमारे विभाग में ऐसा मद ही नहीं था, पहले हमारे विभाग में ऐसा मद नहीं था। अब हमने क्या किया, इसका एक मद डिवाइड कर दिया, यानी हमारे पास एक मद हो गया, 10 मिनट है ना, मद हो गया। तो अब की बार हमने 5 करोड़ रुपए का मद डाल दिया। अब हमारे पास जब मद हो गया तो अगली बार हमारे पास 50 करोड़ का मद डालेंगे, तो हमारे पास आने वाले टाइम मेडिसिन पहुंचेंगे। आयुष मिशन भी हमें मेडिसिन दे रहा है, मुझे लगता है वेलनेस सेंटर के लिए अलग से मेडिसिन भी आएगी, ऐसा चल रहा है। लेकिन जब आएंगी तब आएंगी, वो तो मेरी वो है। मानक नंबर 6 और 7 देखो अपन बात करेंगे तो अपने पास 10-5 साल में टाइम है, मानक रह जाएंगे, फिर पढ़ लेते हैं, फिर जैसे कॉमन डिस्कस और कोई क्वेश्चन तो कर लेंगे अपन। मानक नंबर 8, ये भी मानक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझने का, बाकी नेक्स्ट तो 2 बहुत सिंपल है। जीवन शैली परिवर्तन हेतु वर्ष में कुल 6
नोट करना इस बात को, बर्फ में कुल 6